सामान्य विज्ञान का यह सीरीज यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस तथा अन्य वनडे एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी है। यूनिट 1 में हमने टोटल 21 क्वेश्चंस लिए हैं, परंतु ये मैचिंग फॉर्मेट में है, इसलिए ये 50-60 क्वेश्चंस के साथ पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीवित व मृत जानवरों दोनों का। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। यह है ऑर्निथोलॉजी। वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन पैलियो बायोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म मतलब इसमें पौधे भी आ रहे हैं और जीव भी, जंतु भी आ रहे हैं। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। घास से संबंधित अध्ययन कहलाता है एग्रोस्टोलॉजी। पराग कणों का अध्ययन ये कहलाता है पैलिनोलॉजी। मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन ये कहलाता है फ्रेनोलॉजी। तो ये है फ्रेनोलॉजी, ये है पैलिनोलॉजी और ये है एंथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। परजीवी जीवों का अध्ययन, परजीवी जीवों का अध्ययन कहलाता है पैरासिटोलॉजी। फिर मोलस्क और इनके खोलों का अध्ययन ये कहलाता है मैल्कोलॉजी। मछलियों की संरचना, कार्यकी आदि का अध्ययन ये कहलाता है इक्थियोलॉजी। मोलस्क जो होते हैं, इनका ये कोमल शरीर वाले जीव होते हैं। इनका शरीर सामान्यतः एक खोल से ढका होता है, एक खोल, मजबूत खोल होती है, इसे ढका होता है। क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या व मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन ये कहलाता है जनांकिकी यानी डेमोग्राफी। अब अगर ये कन्फ्यूजन हो रहा हो कि सेंसस और डेमोग्राफी में क्या डिफरेंस है, जैसे भी इंडिया में सेंसस स्टार्ट हो रहा है यानी जनगणना, तो इसमें जनगणना में क्या होता है, आंकड़े जुटाए जाते हैं, इसमें डेटा कलेक्शन का काम होता है। जबकि डेमोग्राफी में क्या होता है, इसी डेटा का व्याख्या किया जाता है, ये एनालिटिकल होता है, यानी जो डेटा सेंसस के थ्रू हमें मिलता है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो जो सेंसस होता है कभी 10 साल पे भी हो सकता है, 20 साल पे भी हो सकता है, 5 साल पे भी हो सकता है। डेमोग्राफी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, मतलब सेंसस से प्राप्त आंकड़ों का सतत अध्ययन किया जाता है डेमोग्राफी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6, विभिन्न संस्कृतियों एवं समाजों का तुलनात्मक अध्ययन, विभिन्न संस्कृतियों एवं समाजों का तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है इथनोलॉजी। किसी विशिष्ट संस्कृति, किसी एक पर्टिकुलर कल्चर का अगर अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इथनोग्राफी। जंतुओं के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, जंतुओं के व्यवहार का जो वैज्ञानिक अध्ययन है ये कहलाता है इथोलॉजी। नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन ये कहलाता है एथिक्स। प्राकृतिक डिजाइनों का अध्ययन कर उन्हें तकनीक और चिकित्सा में लागू करने का विज्ञान ये कहलाता है बायोनिक्स। जीव का उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन ये कहलाता है बायोनॉमिक्स। जीवन के नियमों यानी लॉज ऑफ लाइफ का अध्ययन कहलाता है बायोनॉमी। गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन ये कहलाता है बायोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 9, पादप जीवाश्मों यानी जो फॉसिल प्लांट्स होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियो बॉटनी। सिर्फ पौधे की बात ना हो, जंतु पौधे दोनों दोनों हों तो उसको बोलते हैं पैलियो बायोलॉजी या जीवाश्म की। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरिकल्चर। पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है हार्टिकल्चर। शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपिकल्चर। सजावट के लिए काम आने वाले जो पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं सजावट के लिए काम आते हैं, उनके अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। अब पुष्प फल सबका अध्ययन अगर किया जाए तो हार्टिकल्चर। भारतीय जो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं वो प्रोफेसर बीरबल साहनी को माना गया है, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी। फूलों की खेती कहलाती है फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती यानी मृदा प्रबंधन का अध्ययन ये कहलाता है इकोनॉमी। फसलों की खेती हो या मृदा प्रबंधन का अध्ययन ये इकोनॉमी कहलाता है। सब्जियों की खेती अगर बात की जाए तो इसको कहते हैं ओलेरिकल्चर। फलों की खेती पोमोलॉजी। लेकिन फल फूल सबकी खेती अगर साथ में की जा रही है तो उसको बोलते हैं हार्टिकल्चर। फल फूल अगर सबकी खेती की जा रही है तो उसको बोलते हैं हार्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 10 है, मत्स्य पालन से संबंधित ये कहलाता है पिसीकल्चर। मछलियों के पालन से संबंधित। अगर मछलियों का अध्ययन किया जाता है उनकी कार्यकी वगैरह का तो उसको बोलते हैं इक्थियोलॉजी। भाषा की संरचना, विकास एवं इतिहास का अध्ययन ये कहलाता है फिलोलॉजी। फिर शब्दकोश तैयार करने का विज्ञान या कला इसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफी। प्रतिमाओं का अध्ययन ये कहलाता है आइकोनोग्राफी। अंगूरों के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है विटिकल्चर। ये है विटिकल्चर और ये है
पिसिकल्चर। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, यही है कीट संवर्धन। जैसे रेशम कीट पालन किया जाता है सिल्क के धागे प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म जो होता है कौन सा वर्म होता है? वो एक्चुअली अर्थवर्म होता है, केंचुआ। केंचुआ क्या करता है, मिट्टी में जो जैविक कचरे होते हैं, पत्ते वगैरह, उनको खाकर उसे पोषक तत्वों से भरपूर दानेदार खाद में बदलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। और ये छोटे छोटे छेद करके हवा पानी का संचार भी बढ़ाते हैं केंचुए। आनुवंशिकता और जीन वेरिएशन का जो अध्ययन होता है वो जेनेटिक्स कहलाता है। वृद्धावस्था से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं जेरोंटोलॉजी। कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी में। शारीरिक विकास में जो आने वाली असमानताओं का अध्ययन है इनको कहते हैं टेरेटोलॉजी। यह है टेरेटोलॉजी, यह है जेरोंटोलॉजी और यह है ऑन्कोलॉजी। मृदा निर्माण या मृदा के प्रकार इत्यादि का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है पेडोलॉजी। अस्थियों या हड्डियों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। पर्वतों का अध्ययन कहलाता है, पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है। रुधिर सीरम का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसको बोलते हैं सीरोलॉजी। और पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना इसका अध्ययन कहलाता है जियोलॉजी। तो हड्डियों वाला यह है ऑस्टियोलॉजी, यह है पेडोलॉजी यानी मृदा का अध्ययन, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार का अध्ययन। और यह है रुधिर सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी। और यह पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी। सर्पों का अध्ययन कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी। मछलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। और मानसिक ज्ञान से संबंधित अध्ययन कहलाता है साइकोलॉजी। ये है सर्पेंटोलॉजी, ये उभयचर सरीसृप सभी आ गए तो ये है हर्पेटोलॉजी। इसमें सिर्फ मछलियों का अध्ययन किया जाता है इक्थियोलॉजी। इसमें मानसिक ज्ञान संबंधित अध्ययन है तो ये है साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स है मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी बिना मिट्टी के पौधे उगाना। इसको एरोपोनिक्स भी बोलते हैं, एरोपोनिक्स या एरोकल्चर भी बोलते हैं। ये है खनिज पोषक तत्वों का ये विलयन तैयार किया जाता है और इसी में बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाते हैं। वन संवर्धन, वन संवर्धन कहलाता है सिल्वीकल्चर। वृक्षों तथा झाड़ियों, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि कहलाती है आर्बोरिकल्चर। घोंगे यानी जो स्नेल्स होते हैं ये, इनका संवर्धन कहलाता है हेलीकल्चर। मानव उपभोग हेतु जो समुद्री जीवों का संवर्धन किया जाता है उसको बोलते हैं मैरीकल्चर। शहतूत की खेती की जाती है, ये होती है मोरीकल्चर। शहतूत की खेती है मोरीकल्चर। और मानव उपभोग हेतु जो समुद्री जीवों का संवर्धन है ये कहलाता है मैरीकल्चर। और ये है स्नेल्स, स्नेल्स का संवर्धन कहलाता है हेलीकल्चर। वन संवर्धन और वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो एक्चुअली सिल्वी कल्चर में क्या किया जाता है, पूरे वन पर फोकस किया जाता है, जैसे सागौन है, यूकेलिप्टस के बड़े बड़े वन विकसित करना। जबकि जो आर्बोरी कल्चर है इसमें एकल पेड़ों या झाड़ियों की देखभाल व प्रबंधन का काम किया जाता है, जैसे पार्क या सड़क किनारे पेड़ों की छटाई, ये सौंदर्य एवं सुरक्षा के लिए किए जाते हैं। फिर आता है एक क्वेश्चन नंबर 18 है, एक चिकित्सकीय प्रक्रिया जिसमें लेजर या अल्ट्रासाउंड वेव्स के माध्यम से किडनी में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है, ये कहलाता है लिथोट्रिप्सी। ये है लिथोट्रिप्सी। चींटियों का अध्ययन कहलाता है मिर्मेकोलॉजी। रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन ये कहलाता है पैथोलॉजी। रुधिर का अध्ययन कहलाता है हिमेटोलॉजी। और रुधिर सीरम का अध्ययन कहलाता है सीरोलॉजी। रुधिर मतलब जो पूरे रुधिर का अध्ययन किया जाता है, पूरे रक्त का अध्ययन किया जाता है तो हिमेटोलॉजी कहलाता है। जैसे सीबीसी होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसको बोलते हैं हिमेटोलॉजी। और जो सिर्फ एंटीजन या एंटीबॉडी की क्या नाम है जांच के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं सीरोलॉजी। जैसे एलिसा टेस्ट किया जाता है तो रुधिर सीरम का उसमें अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य की मांसपेशियों का अध्ययन, मसल्स का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं मायोलॉजी। उपास्थि यानी जो कार्टिलेज है उसका अध्ययन जो करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। अस्थियों यानी जो हड्डियों का जब अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। स्तनधारी जो जंतु होते हैं उनका अध्ययन कहलाता है मैमोलॉजी। तो ये है बोन्स, कार्टिलेज और मसल्स, तीनों में डिफरेंस है। बोन्स का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, कार्टिलेज का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी और मसल्स का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। विभिन्न प्रकार के पौधों एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन क्या कहलाता है? विभिन्न प्रकार के पौधों एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन बॉटनी कहलाता है। जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन ये कहलाता है पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी। जीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन ये कहलाता है इकोलॉजी। शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन ये कहलाता है फिजियोलॉजी। तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन ये कहलाता है न्यूरोलॉजी। नर्वस सिस्टम से संबंधित अध्ययन है। फिर है क्वेश्चन नंबर 21 और लास्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? लैमार्क तथा ट्राइवेरिनस ने। यह है लैमार्क, यह है ट्राइवेरिनस। इन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द दिया था। धन्यवाद।